जी वेलकम बैक। आपको एक बार फिर से कहेंगे जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं महानूर अली और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी, बात होगी गर्मी के मौसम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गर्मी में जो है मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में जो है गर्मी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब गर्म मौसम आता है तो वो गर्म मौसम इंसानी जिस्म पे जो है क्या असरार डालता है। हम जानते हैं कि पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है और साथ साथ जो गर्मी दाने हैं वो अक्सर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसका किस तरह इलाज किया जाए, किस तरह उनसे बचा जाए, इन सब पे बात होगी। और जो हमारे गेस्ट हैं पहले आपसे उनका तारुफ करवाऊँ और उसके बाद आपको बताऊँगी कि आप लाइव कॉल भी हमारे साथ कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, इनसे मिलते हैं और फिर इनसे ही जानते हैं कि मैं ज़्यादा ना बोल दूं, आप ज़्यादा बोलें तो अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? मानूर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो सुबह बखैर आपको और बहुत अच्छा लगा आप आए और जितना आप खुश अखलाकी से मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझती हूँ जितनी भी बीमारियां हैं ना वैसे ही दूर हो जाती है एक अच्छे हकीम या अच्छे डॉक्टर को देख के। ये मिसाल है ना। देखो मानूर, दिन ने गुजरना है। अगर हंस के गुजार लो, प्यार करके गुजार लो, या लड़के गुजार लो, रो के गुजार लो, दिन ने गुजरना है। ये हकीकत है। हंस के गुजारें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब इतनी अच्छी बात कही हकीम साहब ने कि हम क्यों ना इस बात को शुरू करें कि हंस के गुजारें। लेकिन हंस के गुजारने के साथ साथ हम जरूर जानेंगे इस वक्त हकीम साहब से कि गर्मी दाने होते हैं या गर्मी में जो होने वाली जल्दी बीमारियां हैं उस पर किस तरह काबू पाएं। आप भी हमें कॉल कर सकते हो, इसमें शामिल हो सकते हैं हमारे साथ इस बातचीत में और सवालात भी जो है अपने कर सकते हैं हकीम साहब से। हमारे साथ ही रहिएगा, हम हकीम साहब से बात करते हैं। पहले तो ये बताइए, इतना गर्मी हो रही है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले ये हो रहा था कि जी मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी आती नजर नहीं आ रही। लेकिन हम इस गर्मी के साथ साथ अपनी स्किन को किस तरह जो है बचाएं, किस तरह जो है मुश्किलात को दूर करें? देखिए, धूप की शिद्दत के साथ साथ आजकल लू भी चल रही है और अगर लू खत्म हो जाती है, समुद्री हवा चलती है तो उसमें भी गर्मी की शिद्दत आ रही है। उसमें यह है कि जब नमी का तनासुब बढ़ता है तो गर्मी की जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा महसूस होती हैं। अगर जैसे 35 डिग्री है तो वो 40-42 डिग्री तक की फीलिंग्स देता है गर्मी की। तो इसमें यह है कि पसीना आता है, पसीने में होती है तेजाबियत, अब उससे रैशेस भी बनते हैं, उसमें ईचिंग खारिश भी होती है बाज़ लोगों को उसमें हिद्दत महसूस होती है। अगर कोई भी चीज़ जैसे मसाला जात वगैरह खा लिया या कोई ऐसी चीज़ खा ली जो कि आपको गर्म महसूस होती है तो सुइयां चुभती हैं बॉडी के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कि खून गर्म हो गया बास के थ्रू। तो इसमें यह है कि फिर बाज़ लोगों को दाने भी निकलने शुरू हो जाते हैं। अब वो दाने बड़े बड़े भी निकलते हैं, छोटे छोटे गर्मी दाने भी निकलते हैं और उसमें जैसी धूप लगती है तो उसमें सुइयां चुभती हैं। अब इसको ठीक करने के लिए आप कोशिश करें पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें अपनी, और साथ में तुख्मे बलंगा और इस्पगोल दाना, ये दोनों आधी चम्मच एक गिलास पानी में मिला के एक टाइम रोजाना पिया करें। सही। तो इससे आपको तेजाबियत भी दूर होगी और साथ में गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, एक चीज और पूछनी है। अभी गर्मी दाने तो सबसे मेन प्रॉब्लम गर्मी दाने तो इससे दूर हो गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा ही जो है कोई एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां निकल आते हैं, यानी वो इतने ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें जाना पड़ता है बाकायदा दिखाने स्किन के डॉक्टर्स के पास। तो क्या इस पे क्या कहेंगे आपके? इसमें भी तुख्म लंगा और ये तो आपको गर्मी की शिद्दत को कम महसूस करने के लिए बताया है कि आपको उसका इलाज क्या है अगर इस तरह दाने अगर निकल रहे हो तो आप पनीर बूटी ले लें, बहुत पॉपुलर है ये, हर जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाती है। पनीर बूटी ले लें, उसके 5 दाने एक गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। एक टाइम रोजाना 8-10 दिन इस्तेमाल कर लें। हर किस्म के फोड़े फिंसी दाने इंशाल्लाह खत्म होंगे और ईचिंग खारिश भी दूर हो जाएगी। बाज़ लोगों को ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हैं, आर्टिकेरिया कहलाता है वो, तो उसको भी ये ठीक कर देती है पनीर बूटी। अच्छा, इसको हम जब पैचेस पड़ जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये खाली आपके हाथ पाँव पे नहीं, मुंह पे लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं, गर्दन पे, कंधों पे, पूरी बॉडी पे निकल रहे होते हैं और ऐसे लाल लाल छपाकी टाइप के होते हैं वो। तो ये इसको भी खत्म, इसको आर्टिकेरिया कहा जाता है ये, और ये भी खून के इन्फेक्शन से होता है। आपने 5 दाने पनीर बूटी के एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान कर पिएं। आप देखें ये ठंडा भी है, गर्मी के लिए भी बेहतर है और खून साफ करने के लिए भी बहुत बेहतर है। हकीम साहब, ये चले हमने ये तो पी लिया और इससे हम जाहिर बात है थोड़े दिन लगते हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन फौरी जो है कुछ ऐसा है हिकमत में चीज़ जो आप लगाएं और आपकी स्किन जो है जो उस वक्त रैश पड़ रहे हों उसकी बर्निंग जो है कम हो जाए? देखें, इसमें इसके रीजंस पहले देखे जाते हैं। आप स्किन को इतना मामूली ना समझें, कुछ चीजें ऐसी अगर आप लगा लेंगे वो पूरी बॉडी में फैल जाएगी, फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होती है।
तो इसलिए आपको कहते हैं कि इसके ऊपर ये है कि ये जो चीज़ें हम बता रहे होते हैं ये साइड इफेक्ट के बगैर वाली होती है जी। इससे कुछ आफ्टर इफेक्ट नहीं आता, ये ठीक करने के लिए। अदरवाइज अगर आप देखें कि आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कंडीशन देखना जरूरी है, अपने करीबी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कॉल ले लेते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन है हमारे साथ? मैं रियाज बात कर रहा हूँ जी, अलीपुर से। जी रियाज साहब बात कीजिए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, दुआ बाजी आपकी, अल्लाह का करम है। ये हरने है मुझे जी, हरनियों का इलाज पूछना है, बगैर ऑपरेशन का कोई इलाज हो जाए। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हरनिया नहीं होती, पहाड़ हो जाती है हरनिया। अच्छा ओके, हर्निया का इलाज पूछना चाह रहे हैं वो, उनको चाह रहे हैं कि उनको ऑपरेशन के बगैर कोई इलाज हो जाए। जी मोहम्मद रियाज साहब अलीपुर से आप हमारे साथ हैं, आपको जवाब देते हैं, आप स्क्रीन के सामने रहिएगा। जी देखिए, जो हर्निया का मुझसे अक्सर लोग सवाल करते होते हैं, हर्निया ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो वहां जाके जाली लगा दे, याद रखिएगा, इसका ऑपरेट ही हल है इसका। और इसके अलावा इस वजन बढ़ने ना दें आप अपना वजन कम करें तो ये हर्निया पे काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज ये है कि इसका ऑपरेट ही हल है, क्योंकि ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपके वहां जाके जाली लगा दे, क्योंकि इसमें जाली लगती है फिर इसका ऑपरेट होता है। जी तो इसलिए ये एहतियात ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? नसरीन है गुलशन इकबाल से। जी नसरीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये हकीम साहब से मुझे ये पूछना था कि मेरे बेटा जो है वो 9th क्लास में है, तो उसकी मेमोरी बहुत वीक है। अच्छा। मतलब याददाश्त उसकी बहुत कमजोर है, दिमाग बहुत कमजोर है। ओके। तो बहुत शदीद मेहनत करता है, मतलब लेकिन ये कि उसका जो है वो टारगेट नहीं अचीव कर पाता। उसकी परसेंटेज क्या होता है दिन ब दिन ग्रेजुअली लो, मतलब लो होती चली जा रही है। तो इससे वो बड़ा परेशान रहता है। तो वो चाहता है मेरे ग्रेड अच्छा है, परसेंटेज हो। हर कुछ मैं कर चुकी हूँ, बादाम वगैरह, दुआ दरमा, लेकिन पता नहीं क्या है, मेहनत करने के बावजूद उसको देर से असबाक बहुत याद आते हैं और देर से बाद अपने टीचर्स की बहुत समझ में आती है। और मेहनत बहुत शदीद करता है। तो याददाश्त उसकी इतनी, मतलब दिमाग बहुत उसका कमजोरी है। कोई ऐसी चीज हो जो मतलब उसकी मेमोरी जो है वो तेज हो जाए, बात को जल्दी समझ करे, बात को जल्दी समझ ले। 9th क्लास में है वो। जी बहुत शुक्रिया नसीर साहिबा, आपके सवाल का जवाब देते हैं हकीम साहब। जी हकीम साहब, इनके बेटे का 9th क्लास में वो मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, एकदम से वो समझते नहीं और याद नहीं रहता बहुत, तो उस पर पूछना चाह रही ये है। अक्सर लोगों के साथ होता है ये, और काफ़ी बच्चों के साथ हो रहा है। और इनकी मेमोरी के साथ साथ कुछ पढ़ भी रहे होते हैं वो भी याद नहीं रहता, काम बोले तो वो याद नहीं रहता, रात को प्लान बनाता है सुबह भूला हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मगज़ धनिया। मगज़ धनिया ये आपको पंसार से मिलेगा, दाल की तरह होते हैं ये। धनिया की गिरी जिसे कहते हैं। धनिया की गिरी अंदर की होती है जो, वो बिल्कुल दाल की तरह होती है, हरे कलर की होती है। वो आप ले लें 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, एक छोटी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ दें, या 1 कप दूध भी पीना चाहें तो पी सकते हैं। आप देखिएगा कुछ दिन यूज कराएंगे काफी बेहतर हो जाएंगे। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक लीजिए। सही। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मजहर खान मुल्तान से हमारे साथ हैं। जी मजहर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम बाजी, शुक्रिया जी। जी हकीम साहब, ये कर्ज है छोटी सी कि मेरी बेटी है, तकरीबन उसका 150 किलो वजन है, तो मोटापा बहुत ज्यादा है। एज कितनी है? एज उसकी है तकरीबन 37 साल। ओके, वेट का इशू है, इनका बेटा जो है ना उनका वेट ज्यादा है, तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। एज बेटी, ओके, और एज इन्होंने 37 बताई है उनकी। जी बेहतर कम हो जाए। जी आपको बताते हैं मजहर साहब आपकी बेटी के लिए इलाज। देखिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सबके लिए ये मैं बता रहा हूँ, चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये बढ़ रही होती है, बाज़ औक़ात कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, और जिस्म फैल रहा होता है। तो सबको ठीक करने के लिए और वज़न को कम करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। तरफला 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है, सादा पानी के साथ।
और ये कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज़ करना है, जितना वेट कम करना है आपने। हर 5 दिन 6 दिन में 1 किलो वजन कम होता जाएगा। जितना वजन कम करना उतना करके छोड़ दीजिएगा, दोबारा नहीं बढ़ेगा इससे। अच्छा हकीम साहब, ये तो बहुत अच्छी आपने चीज ये बताई। हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। कॉलर है हमारे साथ, लेकिन साथ में एक ऐड करूंगी कि थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी कंट्रोल मैं इंसान बताता करे। ठीक है, यहाँ पे कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महानूर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हैं, सुबह बखैर आपको। सुबह बखैर आपको भी। हमारा दिन तो आप बना देती हैं जब हकीम साहब को बुलाती हैं। अच्छा, थैंक यू। सबसे बड़ा बेनिफिशियल प्रोग्राम हमारे लिए यही होता है जो हकीम साहब कहते हैं। हकीम साहब की एक बात मैं बताऊं, नज़ीर साहब की, देखिए ये ना इतने बाउंड्रीज में रहते हैं, कभी ये एलोपैथिक मामला में दखल अंदाजी नहीं करते, हमेशा कहते हैं कंसल्ट टू योर डॉक्टर। जी। तो और जो चीज नहीं हो सकती उसकी दावेदारी कभी भी नहीं करते, ये सबसे बड़ी खूबी है। मेरा एक सवाल है हकीम साहब से, वो ये है कि देखिए एज एंटीसेप्टिक हम क्या यूज कर सकते हैं नहाते हुए, क्योंकि जाहिर है गर्मी होती है, पसीना होता है, चिपचिपाहट होती है, तो वो साबुन जो है वो बाद साबुन आपकी स्किन को ड्राई भी कर देते हैं, लेकिन एज आपके पास ऐसी क्या चीज है कि आपकी स्किन अगर सॉफ्ट भी रहे और ड्राइनेस ना हो, तो आप क्या चीज यूज कर सकते हैं नहाते हुए? और अगर पानी में मिला के जैसे हम डेटॉल मिलाते हैं, इस तरह एंटीसेप्टिक के तौर पे ऐसी कोई चीज है जो मिला के हम इस्तेमाल कर सकते हैं जरासीम से बचने के लिए? जी, थैंक यू मानूर। ओके, थैंक यू। जी हकीम साहब, उनका कहना है कि ऐसी चीज़ को जो कि आप अगर आप फ्रेश होने के लिए बात ले रहे हैं तो उस तरह की चीज़ें डालें ताकि पसीने वसीने जो उसकी स्मेल होती है उससे बचा जा सके। ये याहिया साहब का सवाल, ये इसके अलावा मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी लोगों सभी की लोगों को, नुमाइंदगी कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो जितने लोग भी देख रहे हैं उनके लिए यही है कि आप जब बात लें तो आप थोड़े से पत्ते नीम के वो आप पानी में डाल के उससे आप नहाएं आप, तो इंशाल्लाह ताला स्किन के लिए भी बेहतर है और स्मेल को भी वो दूर करेगी आपके। जी, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और नीम के नीम ताज़ा तो हर पत्ते जगह लें। अवेलेबल है, और कराची में तो हर जगह हम देखते हैं नीम जरूर होता है और घरों के पास होता है। आप फ्रेश पत्ते लाएं, उसी हाँ, वक्त हाँ, पानी में डाल उसे- लें ये और जब मुफ्त की चीज़ है। अच्छा ऐसा भी आपको कर सकते हैं हर हकीम जगह साहब कि अगर आप वो पत्ते जो है आप ओवरनाइट उसमें आपका जो टब डिप है कर कुछ दें, भी उसमें रात डिप को करके कर रख दें और सुबह के टाइम पे आप सही। उससे चलिए नहा हकीम लें। साहब, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है हमने, और जो बातें करनी है वो भाई आपको पता है कि गर्मियों में फलों का एक बादशाह है, वो आया हुआ है और उससे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, उससे दूर नहीं रह सकता है। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे आप अपने घर में अपना गर्मी दानों का पाउडर जो है ठंडा करने वाला वो किस तरह बना सकते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात कर रही थी मैं फलों के बादशाह की, इसलिए जिक्र कर रही थी कि भाई जब आम आता है तो कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाता, और हर हाल में जो है आम को हम खाते हैं और फिर एंजॉय भी करते हैं, और उसके बाद हमें होता है कि भाई अरे ये स्किन पे एक पिंपल निकल आया, अरे एलर्जी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आम खा लिया था उसके बाद इस तरह कुछ हो गया, इसलिए मैं आम का जिक्र कर रही हूँ। जी हकीम साहब, इस पर मैं बात करना चाह रही थी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आम जब खाते हैं तो उसको किस तरह खाना चाहिए, क्या इसकी वजह से भी हमें गर्मी दाने या फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं, या बस ये हमारा बस वहम है? नहीं, वहम नहीं है, इसमें बाज़-औक़ात निकल आते हैं। हाँ। और आम की जो है ना जितनी भी किस्में हैं, सबसे ज़्यादा बहुत सारा मुझे तो चंद गिनती के आते हैं, जिसमें सलोली है, बहुत सारी किस्में हैं वाकई। दुसेरी है, चौंसा है, लंगड़ा है और सिनड़ी है, काफ़ी आम, लाल बादशाह है, तोतापरी है, कई नाम है, ठीक है ना। तो बहुत सारे, सबके अपने अपने जायके होते हैं। और याद रखिएगा जब भी आप पाकिस्तान में आम खा रहे हैं तो आम को पहले कुछ देर के लिए पानी में डिप कर दें, ताकि उस पर जो कारपेट जो लगे होते हैं, मसाला जात लगे होते हैं, वो ख़त्म हो जाए मुकम्मल तौर पे। और क्योंकि इसी की वजह से मुंह में छाले भी बनते हैं, बाज़ लोगों को स्किन एलर्जी के भी चांसेस होते हैं, ख़तरनाक डिजीज़ आने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए आप लोग। आम को अच्छी तरीके से पानी में डिप कर दें 1 घंटा 2 घंटे के लिए, उसके बाद उसे धो के आप दूसरे पानी से धो लें और फिर उसे आप खाया करें, और उसको ठंडा करके खाया करें। सही। इस वक्त और जब भी आप आम खाएं, आम खाने के बाद आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी मिक्स करके पिया करें, ताकि कच्ची उसकी लस्सी गर्मी जिसे की कहते हैं। हाँ, कच्ची लस्सी तो उसकी गर्मी की शिद्दत को कम करती है और ताकत को बरकरार रखती है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है हकीम साहब, और ये बात आपने जो सबसे पहले कि भाई उसको अच्छी तरह किसी भी फल को खाएं, अच्छी तरह धो के खाएं, ताकि वो जिस तरह उनके ऊपर जो मटेरियल लगा होता है तो वो आपके ऊपर असर ना करे। इस वक्त आप हमें गर्मी दानों से निजात के लिए निकल आते हैं, थोड़े फिंसियां निकल आती हैं, गर्मी की शिद्दत भी फील हो रही होती है, तो जिस तरह मैंने बताया ये पनीर बूटी है, इसके ये है वो पनीर बूटी। 5 से 10 दाने
1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे इस तरीके से, और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना करना है आपने, और ये कुछ अरसा यूज करें। इंशाल्लाह ताला आपके ये दाने खत्म हो जाएंगे, स्किन एलर्जी भी खत्म हो जाएगी, और अगर चेहरे पे दाने निकल रहे हैं छोटे बड़े, वो भी खत्म करती है ये। और जिस तरह गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बाद लोग पाउडर छिड़कते हैं, ठंडा ठंडा, जो ठंडा पाउडर होता है उसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, तो आप अपना पाउडर अपने घर पे खुद बनाइए गर्मी दानों से निजात के लिए। आपने लेना है ये सफ़ेदा काशगरी। सफ़ेदा काशगरी आप लेंगे तकरीबन 100 ग्राम, 100 ग्राम सफ़ेदा काशगरी, और इसके अंदर आप डालेंगे 3 ग्राम सत्ते पुदीना। सत्ते पुदीना? सत्ते पुदीना, ये तकरीबन 3 ग्राम होता है, और 3 ग्राम इसमें डालेंगे सत्ते अजवाइन। सत्ते अजवाइन, हाँ, 3 चीजें आप मिक्स कर रहे हैं। एक सत्ते पुदीना को कहते हैं मेंथोल, और सत्ते अजवाइन को कहते हैं थाइमोल। ओके जी हाँ, इस तरीके से अच्छी तरह आप मिला लें इनको। तो ये क्या इसमें डिसॉल्व हो जाएगा? ये मेंथोल और ये जो आप किसी भी जैसे खरल होती है उसके अंदर डाल के आप इसको खरल कर लें। ओके, आपका पाउडर तैयार हो गया। ओके, और इसे किसी भी जार में बोतल में भर के रख लें आप, और ये आप जब भी गर्मी हो, आप बच्चों को, बड़ों को, सबको आप लगाएं थोड़ा थोड़ा सा करके, आपने... तो ये फौरी ठंडक का एहसास होना शुरू हो अच्छा, जाए। ये आपने जिस तरह बनाया है, इसको हम क्या ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, इसको खरल में कर सकते हैं। अच्छा, सही होता है, ये पाउडर ही है। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है? वैसे अक्सर चीजें जो है वो आप खरल जो आप कह रहे हैं, जिसे पंजाबी में कुंडी डंडा कहते हैं, उसमें करते हैं, तो इससे तासीर इसकी खराब नहीं होती? खराब नहीं होती है और गर्म नहीं लगती है। और वो जो आप लोहे के उसमें करते हैं ना, ग्राइंडर में करते हैं, तो उसमें ये है कि उसके तासीर जलने के चांसेस। सही। हकीम साहब कॉलर हैं, कॉल लेते हैं और देखते हैं वो क्या आपसे सवाल करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हिना है लाहौर से। जी हिना, क्या पूछेंगी आप? मैं हकीम साहब से पूछना चाह रही थी। हकीम साहब ने मुझे बताया था, मेरा पेट बड़ा हुआ था, ओके, तो उन्होंने बताया था मूली के बीज खाओ। वो मैंने खाए तो मेरी मतली होने लगी और मैदा जैसे सा हो गया। ओके, अच्छा, हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि वो मैं कैसे इस्तेमाल करूं, या उसका क्या मेरी तरीका है? आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, मूली के बीजों में अक्सर लोग उसमें तेजाबियत महसूस हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पाउडर बना लें बारीक, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम खाएं। अगर आप ये नहीं खा सकते हैं तो जो मैंने अभी स्टार्ट में एक नुस्खा बताया पेट वज़न कम करने के लिए, तरफला 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ 1-2 महीने यूज़ कर लें, तो बिल्कुल इंशाल्लाह वेट कम हो जाए। सही। अच्छा हकीम साहब, ये हम जब दानों का जिक्र कर ही रहे हैं, तो जो फोड़े फुंसियाँ होती हैं जिसमें पस पड़ जाती है, और आप कहते हैं कि जो पस जब पड़ती है तो उसमें खून भी आने लगता है बाज़ दफ़ा, तो इससे किस तरह निजात हासिल खारिश होती है? उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है जी। तो ये पनीर बूटी पीने के लिए मैंने बताया है। लेकिन अगर आप देखें कि वो पल्स बहुत बड़ी बन रही है तो प्लीज़ अपने करीबी स्किन के डॉक्टर को दिखा लें। इसकी भी कई किस्में होती हैं। अब कुछ होती हैं कि वो फैलने वाली होती हैं, तो बेहतर होगा कि चेक हो जाओगे, उससे वो ज़्यादा ठीक होगा। अच्छा हकीम साहब, एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ आजकल, कोई गर्मी है तो गर्मी में मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब मॉस्किटो बाइट होता है ना, तो उसको आपको खारिश होती है। जब आप खारिश करते हैं तो उस वक्त तो आपके रैश पड़ जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा आप देखते हैं वो जिस जगह आपने खारिश की है वो स्किन रैश के साथ साथ आपको दाने निकल आते हैं। उस पे क्या लगाएं हैं और किस तरह? कोकोनट ऑयल लगाएं आप, एंटीसेप्टिक होता है ये। कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। अदरवाइज़ ये है कि अगर पूरी बॉडी में आपको खारिश हो रही है और खाने की बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ कर ली हैं लेकिन खारिश दूर नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर भी जरासीम होते हैं और खून में भी होते हैं। सही। जो आप खाने की दवा लेते हैं वो ब्लड प्योरीफाई होता है, खून साफ करती है। लगाने के लिए आप गंधक आंवला सार ले लें, गंधक आंवला सार, उसे पाउडर बना के सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे रात को लगाएं और सुबह नहा लें। एक टाइम करें आप रोजाना, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। सही, बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब, आज का प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और मैं समझती हूँ आपने इतने अच्छे तरीके से खासतौर से पाउडर बनाना सिखाया, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह अपने घर में चीज़ें जो है इस्तेमाल करके बेहतर चीज़ जो है उसे प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं अपने लिए। और एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको यहाँ कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि हकीम साहब ने जिस तरह कहा है कि हमें किस तरीके से जो है फलों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मी में पानी जो है आप ज़्यादा पिएँ, और जो भी फल खाएँ खासतौर से आम, उसको काफ़ी देर तक पानी में भिगो के रखें और
अच्छी तरह वॉश करके खाएं तो आपको इस तरह की कंप्लेन नहीं होंगी, और आम खाने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे तो उसकी वजह से दाने निकल आए, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्रूट को जो है एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे इरफान कामिल साहब, और आप भी हमारे साथ होंगे लाइव कॉल्स के थ्रू। हमारे साथ ही रहिएगा।